अस्सलाम वालेकुम जी। पीसीबी ने पाकिस्तान के 5 से 6 सीनियर खिलाड़ियों का टी20 करियर खत्म कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक कैसे हो गया। तो ये अचानक नहीं हुआ जी, इसके पीछे एक लंबी प्लानिंग थी। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद ये प्लानिंग शुरू हुई थी, जिसको सर्जरी का नाम दिया गया था। और अब जो एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया गया पीसीबी की तरफ से, आकिब जवेद की तरफ से, कोच माइक हैसन की तरफ से और मोहसन नकवी की तरफ से, उसमें ये बता दिया गया कि पाकिस्तान के 5 से 6 सीनियर खिलाड़ी हैं, जिनके नाम मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उनका जो टी20 करियर है वो लगभग खत्म हो गया है। तो ये कौन से खिलाड़ी हैं, उनके नाम तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, चैंपियन कप्तान यूनुस खान की मुलाकात जब हुई पीसीबी चेयरमैन मोहसन नकवी की से। और उसके बाद ये खबर निकल कर आई और उन्होंने खुद बताया कि मेरी एक मीटिंग हुई है पीसीबी चेयरमैन मोहसन नकवी से और उन्होंने मुझे कुछ जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। अब क्या जिम्मेदारी उन्होंने दी है, जो कि अगले एक आध दिन में और कुछ घंटों में अनाउंस कर दी जाएगी पीसीबी की तरफ से। मुझे खबर मिली है कि जो यूनुस खान है उनको एक बड़ी अहम जिम्मेदारी दी गई है। कौन सी वो जिम्मेदारी है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो कप्तान, साबिक कप्तान आप कह लें, सलमान अली आगा, हालांकि अनऑफिशियली अब अभी तक उनका जो टी20 की कैप्टनसी है उसके वाले से क्लियर नहीं बताया गया कि उनको हटा दिया गया ये, लेकिन लग यही रहा है कि उनको कप्तानी से हटा दिया गया। और जो अनाउंस कर दिया गया कैप्टन, जो आपके इस वक्त के एशियन गेम्स के नए कप्तान हैं साहिबजादा फरहान, तो लग यही रहा है कि जो सलमान अली आ गया उनका टी20 करियर जो वो तकरीबन खत्म हो गया है। तो उनका जो टी20 का रिकॉर्ड है कम अज कम जो 10-15 मैचेस का है। और जो अभी पाकिस्तान की विमेंस टीम की कैप्टन है फातिमा सना, दोनों का जो कंपैरिजन है वो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि दोनों की एक वाज़ेह डिफरेंस स्ट्राइक रेट में भी है, एवरेजेस में भी है, और बैटिंग की जो अप्रोच है। एक विमर कप्तान है और दूसरी, दोनों इंटरनेशनल कैप्टन है, टी20 के हैं, और दोनों की अप्रोच देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोनों का कंपैरिजन बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करते हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान यूनुस खान से। चंद दिन पहले पीसीबी चेयरमैन मोहसन नकवी की जो मुलाकात हुई और उसके बाद फिर यूनुस खान ने खुद बताया एक गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मीडिया से कि मुझे पीसीबी चेयरमैन ने कुछ जिम्मेदारी देने का फैसला किया और मेरी मीटिंग हुई है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं पीसीबी के साथ किसी भी ओहदे पर जो है वो काम करना चाहता हूँ और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो भी बेहतरी मुझसे हो सकेगी मैं उसमें अपना किरदार अदा करूंगा। तो अब जी यानी कि ऑफिशियली अनाउंस पीसीबी की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान यूनुस खान को पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के साथ एक बहुत अहम ओहदा दिया गया और वो ओहदा है जी बैटिंग कोच का। क्योंकि पिछले दिनों पाकिस्तान के जो साबिक बैटिंग कोच थे हनीफ साहब, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और बता दिया था कि आगे वो किसी फ्रेंचाइज के साथ जो अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे और पीसीबी के साथ उनका जो टाइम है वो ख़त्म हो गया है। तो अब जी यूनुस खान जो है वो उनको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का टेस्ट, टी20 और ओडीआई तमाम तर्ज की जो क्रिकेट है उसके साथ वो पाकिस्तान की टीम के साथ बैटिंग कोच होंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा फैसला है। और जो यूनुस खान है, आपको पता है कि वो एक दलेर आदमी है, दलेर फैसले लेते हैं और अपने काम में बिल्कुल जो वो गफलत नहीं करते। तो पाकिस्तान की क्रिकेट को ज़रूरत थी ऐसे ज़िम्मेदार बंदे की और इंशाल्लाह जो वो आगे पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरी ही आएगी। अब जी बात कर लेते हैं फातिमा सना के, और जो कंपैरिजन मैंने आपको बताया था, फिर आगे चल के मैं उन खिलाड़ियों के आपके साथ नाम शेयर करता हूं जिनका टी20 करियर लगभग जो वो आकिब जवेद ने ख़त्म कर दिया है। तो सबसे पहले जी आपको कंपैरिजन बताते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान की जो कप्तान है फातिमा सना इस वक्त, और बहुत चर्चे में है और उनकी बहुत तारीफ़ें हो रही हैं कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की खिलाड़ी हैं, बैटिंग बहुत अच्छी करती हैं, बॉलिंग बड़ी तगड़ी करती हैं, ऑलराउंडर हैं। तो दूसरी तरफ ऑलराउंडर है जी पाकिस्तान के कप्तान, पाकिस्तान मेंस टीम के कप्तान सलमान अली आगा, और उनकी जो ऑलराउंड एबिलिटी है वो आप जान ही चुके हैं, छक्का उनसे लगता नहीं। और वो जी ना कप्तानी कर सकते हैं, इशारों पर नाचने वाले थे और पाकिस्तान की टीम का बेड़ा गर्क साथ में मिलकर उन्होंने भी किया है। तो अब अगर देखा जाए दोनों की एवरेजेस पर तो 70 की एवरेज है जी पाकिस्तान की विमेंस टीम की जो कैप्टन है फातिमा सना, और जो पाकिस्तान के मेंस टीम के कैप्टन साहब हैं जी सलमान अली आगा, उनकी जो एवरेज है वो है जी 21 की। तो शर्म का मुकाम है पाकिस्तान के मेंस टीम के कैप्टन साहब का। और दूसरी तरफ अगर दोनों का स्ट्राइक रेट देखा जाए तो 175 का स्ट्राइक रेट है ये पाकिस्तान की विमेंस टीम की जो कैप्टन है फातिमा सना, और अगर देखा जाए सलमान अली आगा साहब तो उनका 118 रन का जो 18 का जो वो स्ट्राइक रेट है जी टी20 में।
ये मॉडर्न डे क्रिकेट का इन्होंने एक जो वो लाभ नापी हुई थी, और सब मॉडर्न डे क्रिकेट, मॉडर्न स्ट्राइक रेट, ये वो इन्होंने जब नए नए आए थे सलमान अली आगा और सब ने बाबर आजम के पीछे हाथ धोकर पड़ गए, उनका स्ट्राइक रेट सही नहीं, मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, खुद का बेड़ा गर्क हुआ और अपना करियर भी खत्म करवा लिया कैप्टनसी के चक्कर में। और अगर देखा जाए छक्कों के हवाले से तो 10 मैचेस खेले हैं जी जो फातिमा सन है उन्होंने, और 15 मैचेस जी हमारे कैप्टन साहब ने खेले, आगा साहब ने 15 मैचेस में सिर्फ 15 छक्के लगे हैं जी सलमान अली आगा साहब, और 10 मैचेस में ही 15 छक्के लगा दिए जी आपकी जो ऑलराउंडर हैं और कैप्टन है विमेंस की फातिमा सना। तो यहाँ पर भी वो इनसे सबकत लेगी। अगर मैचेस को देखा जाए तो उनकी एवरेज ज़्यादा है छक्कों की, अगर वो 15 मैचेस खेलती तो हो सकता है 20 छक्के हो जाते या इससे 25 भी हो जाते। तो ये जी हाल है हमारे T20 के कप्तान का, तो हमारी T20 की टीम का भी हाल ऐसे ही होना था कि हमें जो 2 साल लगातार हो गए हैं कि हम सेमीफाइनल तक नहीं पहुँच रहे। तो इसके बाद जी अब मैं आपको पाकिस्तान के उन 5 से 6 खिलाड़ियों के नाम बताता हूं जिनका लगभग जो है वो T20 करियर इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट या शर्तें जो रखी गई हैं पीसीबी की तरफ से उसके बाद ख़त्म कर दिया गया है। और इसमें जो सबसे पहला नाम है वो जी सलमान अली आगा है, जिसके बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो कप्तान अनाउंस हुए हैं इस वक्त साहिबजादा फरहान, उसके पीछे भी बड़ी वजह यही है कि सलमान अली आगा को T20 की कप्तानी से हटाया जा रहा है। और फिर वो एज ए प्लेयर भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड आपने देख लिया कि वो खेलेंगे नहीं। इसके बाद फिर मोहम्मद रिजवान को पहले ही T20 के कप्तानी से हटाया गया, फिर ओडीआई टीम से भी हटाया गया, लेकिन ओडीआई में उनका कमबैक जो है वो ज़रूर होगा, लेकिन T20 का करियर लगभग जो है वो मोहम्मद रिजवान का ख़त्म हो चुका है। इसके बाद अगर तीसरे नंबर पर देखा जाए तो शहनशाह अफरीदी को रिपोर्टेडली ये बताया जा रहा है कि T20 से भी हटाया जा रहा है और टेस्ट से भी हटाया जा रहा है। वो ओडीआई के कैप्टन है और सिर्फ ओडीआई क्रिकेट वो खेलेंगे और वो 2027 तक पाकिस्तान के कप्तान रहेंगे अगर फिट रहेंगे तो। इसके बाद फिर देखा जाए तो मोहम्मद नवाज़ वो भी T20 बल्कि वो हर तरह की क्रिकेट से जो वो पाकिस्तान के अब उनका कमबैक होना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि जो वो डोप टेस्ट वाला मामला था 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो डोप टेस्ट उनका मुस्बत आया था रिपोर्ट में, उसके बाद फिर वो अब मंजर से गायब है। अब देखते हैं कि आगे उनके साथ क्या होता है, लेकिन अभी तक जो वो T20 और वाइट बॉल तकरीबन, क्योंकि पहले वो वाइट बॉल खेलते थे, अब उनका जो करियर लगभग ख़त्म हो चुका है। इसके बाद अगर जो पांचवा नाम देखा जाए तो फ़खर जमान के साथ भी पीसीबी का जो रवैया है लगातार जो उनको बिला वजह ड्रॉप किया जाता है बहाने बना कर के, उनकी फिटनेस नहीं है, कभी कहते हैं कि वो जो है वो अभी फिट नहीं है, कभी बीमार हो गए हैं, कभी कुछ हो गया है, तो उनको ड्रॉप किया जाता है। तो लगता यही है कि उनको भी पहले भी वो खुद भी कह चुके हैं कि 2026 वर्ल्ड कप के बाद मेरा इरादा था कि मैं रिटायरमेंट ले लेता, लेकिन अभी जो है वो मैंने इरादा बदल दिया है और मैं अभी तक रिटायरमेंट नहीं ले रहा, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है। तो फ़खर जमान के हवाले से भी खबर है कि वो 2027 वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए हो सकता है कि 2028 T20 वर्ल्ड कप को ना देखें और T20 से रिटायरमेंट ले लें। इसके बाद बाबर आजम, सबसे बड़ा नाम, जो छठा नाम है सबसे बड़ा नाम वो बाबर आजम है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया और जिस तरह की शर्तें रखी गई हैं उसमें बताया ये जा रहा है कि बाबर आजम 2 से ज़्यादा लीग्स नहीं खेल सकते और इसके अलावा उनका जो मुकम्मल फोकस होगा वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट पर होगा, टेस्ट क्रिकेट पर होगा और ओडीआई क्रिकेट पर होगा। तो T20 के हवाले से उनके हवाले से भी बुरी खबर है कि वो भी, हालांकि वो टॉप स्कोरर है PSL के, पाकिस्तान की जो सुपर लीग हुई है उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने रन्स बनाए, अपनी टीम को चैंपियन बनवाया है, लेकिन खबर ये आ रही है कि उनको भी टेस्ट और ओडीआई तक महदूद किया जा रहा है बाबर आजम को, और पाकिस्तान की तरफ से आप वो T20 क्रिकेट खेलते हुए आपको शायद नज़र ना आए। तो ये कुछ नाम है जी जिनके हवाले से जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, जैसा मॉडल बनाया गया पीसीबी की तरफ से, ये उनकी जो मुश्किलात उसमें इजाफा हो रहा है। इनमें से कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको T20 से रिटायरमेंट लेते हुए भी शायद दिखाई दें, क्योंकि उसके पीछे बड़ी वजह ये है कि ये वो खिलाड़ी हैं जो कि इनमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे जैसे फ़खर जमान है, बाबर आजम है या शहनशाह अफरीदी हैं, ये हो सकता है कि इनको लीग्स के हवाले से NOC का कोई प्रॉब्लम बने तो ये T20 से रिटायरमेंट लें ताकि आगे जो वो लीग्स खेलने में इनको आसानी हो। तो हो सकता है कि T20 की रिटायरमेंट्स आपको आगे जो वो कुछ महीनों में, कुछ दिनों में आती हुई दिखाई दें। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या ये जो खिलाड़ी जिनका नाम मैंने आपको बताया, इनमें से कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं या कितने खिलाड़ी हैं जो कि आगे T20 में होने चाहिए पाकिस्तान की टीम में और पाकिस्तान को अभी तक उनकी ज़रूरत है? उनके नाम आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप उसके हवाले से भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।